हेलो दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। देखिए दोस्तों, अक्सर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जिसमें रूट के अंदर एक सेम संख्या लिखी रहती है और प्लस या माइनस के साइन होते हैं और ये संख्या होती है अनंत तक। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया है, रूट में दिया है 6 प्लस रूट में दिया है 6 प्लस रूट में दिया है 6, ठीक है, एक जैसी संख्या है और एक साइन दिया है प्लस का और ये संख्या जा रही है अनंत तक। तो ऐसे वाले प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको रूट के अंदर सेम संख्या दी हो, ठीक है, तो दो लगातार संख्या की गुणा बनेगी हमेशा। जैसे यहाँ पर संख्या है 6, अगर हम इसके टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, दो लगातार संख्याओं का गुणा 2 तिहाई 6, ठीक है। याद रखना है आपको, अगर प्लस वाला है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, जो बड़ी वाली संख्या है वो आंसर होगी जो टुकड़े की है जिसके, और माइनस है तो छोटी वाली संख्या आपका आंसर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 दिया है तो टुकड़े कर दिया आपने 2 तिहाई 6, दो लगातार नंबर को गुणा कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है साइन किसका है, साइन है प्लस का, तो बड़ी वाली संख्या ही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका 3, ठीक है। तो याद रखिएगा प्लस है तो, ठीक है, तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगा आपका। तो आंसर क्या हो गया 3, क्लियर हो गया। अब एक प्रश्न और लेते हैं माइनस वाला। आपने देखा रूट 12 एक संख्या है, वो लगातार रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12, ठीक है, आपने देखा, और ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो आपको टुकड़े कर लेने हैं, 12 के टुकड़े ऐसे करने हैं, ठीक है, जो लगातार दो संख्याएं हों। जैसे हमने इसका टुकड़ा कर लिया 3 चौक 12, ठीक है, आसानी से हो गया ना, 3 चौक 12, ठीक है। अब देखेंगे साइन कौन सा है, साइन है माइनस का, अगर साइन माइनस का है तो छोटी वाली संख्या आएगी, 3 और 4 में छोटी वाली संख्या कौन सी है 3, तो 3 ही हमारा आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई। तो बस आपको इतनी छोटी सी बात याद रखनी है, केवल आपको टुकड़े करने हैं, प्लस और माइनस का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में देखिए रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 लगातार संख्या दी है, ठीक है। और देखिए और क्या है बीच में, यहाँ पर क्या साइन है, यहाँ पर जो साइन दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर गुणे का साइन है, ठीक है। तो देखिए ऐसे वाले प्रश्नों को करने के लिए आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला लिख लीजिए, संख्या, ठीक है, संख्या के ऊपर पावर जो होगी वो हर से एक कम बटे, ठीक है, जितने रूट उतनी गुना। बात क्लियर हो गई। अब देखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखेंगे संख्या, संख्या कितनी दी है मुझे, संख्या यहाँ पे दिखाई दे रही है 5, तो मैंने 5 लिख लिया, ठीक है। जितने रूट हैं उतनी गुना, रूट कितने दिए 1 2 3 4 5, ठीक है, रूट का मतलब यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 रूट का मतलब 2 ही होता है। अब इनकी गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 आ गया। अपॉन ऊपर क्या लिखा है देखिए, हर से एक कम, हर क्या है यहाँ पे, हर है यहाँ पे 32, उससे एक कम हो जाएगा 31, तो आंसर आपका आ गया 5 की पावर 31 बटे 32 आपका आंसर। केवल आपको ये रखना है याद है। कब ऐसा करेंगे, अगर बीच में गुणा हो, ठीक है, और अनंत तक ना हो। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, अगर बीच में, अब यहाँ देख सकते हैं प्लस माइनस का कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर बीच में गुणा हो, ठीक है, गुणा है, तथा अनंत तक ना हो, तब ये आप अपना लगा दीजिएगा। क्लियर हो गया। अब अगला वाला प्रश्न है को देखते हैं। अब आप अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगले प्रश्न में देखिए क्या हो रहा है कि रूट में दिया है 3, फिर मल्टीप्लाई रूट 3 रूट 3 रूट 3, और इस बार अनंत तक है, ठीक है। मैंने पिछली बार, अगर देखिए अनंत तक नहीं होता तो आपको पता संख्या के ऊपर पावर, हर क्या लेता था, संख्या के ऊपर पावर, ठीक है, हर से एक कम बटा जितने रूट उनकी गुणा, ये हुआ करता था। लेकिन इस बार देखिए गुणे में है, ठीक है, लेकिन इस बार अनंत तक है। याद रखिए अगर बीच में गुणा है और अनंत तक है तो जो रूट के अंदर दी है वही संख्या ही आपका आंसर होगा, ठीक है।
तो रूट के अंदर क्या संख्या दी है 3, तो आपका आंसर आ गया 3। मैं ये बात लिख देता हूँ, ठीक है। अगर बीच में गुना हो तथा अनंत, ये अनंत का साइन है, ठीक है, अनंत तक हो तो जो संख्या रूट के अंदर होती है वही आंसर होगा। बात क्लियर हो गई। तो ऐसे वाले प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेंगे तो आप चुटकियों में इन्हें सॉल्व भी कर लेंगे और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब अगला वाला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अब ऐसा प्रश्न दिखाई देगा एग्जाम में कि 7 + 2 रूट में दिया है 12 का वर्गमूल हमें बताना है। तो देखिए ऐसे वाले प्रश्न को क्या करना है, आपको एक ट्रिक की मदद लेनी है। देखिए क्या ट्रिक है कि अगर बीच में 2 है तो ऐसी 2 संख्या लो जिनका योग 7 व, मैं इस प्रश्न को जो ये प्रश्न दिया है इसलिए मैंने ये संख्या लिख दी है, ठीक है। और अगर कोई संख्या दी हो, दूसरा प्रश्न है वो यहाँ रख सकते हैं, जैसे जिनका योग 7 व गुना 12 हो। चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रश्न देखते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने 7 ले लिया, ठीक है, 7 ले लिया। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है, हम जोड़ें तो 7 आए, ठीक है, और गुणा करें तो 12 आए। हमने एक संख्या ले ली 4 और 3, देखिए 4 और 3 जोड़ेंगे तो होगी 7, और 4 और 3 में गुणा करेंगे आपस में तो हो जाएगा 12। तो क्लियर हो गई। तो हमने ले ली 4 और 3, हमें इसका वर्गमूल करना है। बात क्लियर हो गई ना, कौन सी होगी 4 और 3, मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब √4 + √3, √4 होता है 2 का, √3 रहेगा प्लस √3, तो 2 + √3 आपका आंसर आ गया। बात मेरी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपने देखा बीच में क्या दिया है 2 दिया है, तो आपको ऐसा आपको संख्या लेनी है, ठीक है, जिनका योग करें तो 7 आए और गुणा करें तो 12 आए। मैंने योग संख्या ली 4 और 3, इनका मैंने जोड़ा तो 7 आ गए, 4 और 3 इनकी गुणा करी तो 12 आ गया। बस इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। 4 और 3 लिख दिया, वर्गमूल करा था तो आपने लगा दिया, इसके ऊपर रूट लगा दिया, और √4 आपको होता है 2 का होता है, √3 आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। तो 2 + √3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।